नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो खबर गर्म में है, हम बात करेंगे सियासी हलचल की। तो विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 दशक तक कांग्रेस में रही पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने हाथ में बीजेपी का कमल थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर किरण चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। नायब सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो मैं भी ये गेरुए रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। ये आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम, हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के। उसमें उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। मैम, आप किरण चौधरी का कांग्रेस को छोड़ देना एक बड़ा झटका पार्टी के लिए माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहाँ वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे पता लगता है ना कि वो टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ दिए। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनको कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। वहीं सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का पार्टी छोड़कर जाना दुखद बताया और कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि शी कुड नॉट, वो जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। और बाकी तो एक कांग्रेस परिवार से सालों से जुड़ी रही, बंसीलाल परिवार जी से हैं, हमारे उनके लिए शुभकामनाएं। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। उधर किरण चौधरी जैसे बड़े चेहरे का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर दूसरी पार्टियों को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुड्डा पुत्र मोह में बड़े नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद तो चरम सीमा पर है ही,
परंतु कांग्रेस में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका राजनीति के अंदर कहीं न कहीं एक स्थान है, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को उनको सम्मान नहीं देना और उनको कहीं न कहीं पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही। ऐसे बहुत सारे पार्टी के कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ बेटे के लिए लगे हुए हैं। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस में असल भगदड़ मचेगी। किरण चौधरी नहीं, आप थोड़े दिन रुको, जैसे टिकटों का वितरण होगा कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। एक किरण चौधरी नहीं, आप थोड़े दिन रुको, जैसे टिकटों का वितरण होगा कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। वक्त वक्त की बात है, एक समय सदन में मुखरता से सरकार को घेरने वाली किरण चौधरी आज बीजेपी का ही दामन थाम चुकी हैं। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की बात कर रही हैं। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में बड़े चेहरों का इधर से उधर जाना असर तो डालेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट हर। इधर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के बीजेपी में ज्वाइन करने पर कहा कि किरण चौधरी के साथ कांग्रेस में इंसाफ नहीं हुआ। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिलना चाहिए था। देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती। किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता रावदान सिंह ने भी बयान दिया और कहा कि किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी पहले से थी। किरण चौधरी ने कई चुनावों में बीजेपी से मिलीभगत की। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता रावदान सिंह ने किरण चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने। ये बहुत लंबे समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई। तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पे थी कि इनका मन जो है ना, निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बड़े इस बात से एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जो गलती हमने पहले की थी उसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की, आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया। तीनों चुनावों के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी शिकस्त कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। हमारे 9 मतलब विधानसभा में से सिर्फ 2 सीटें थी हमारे पास, एक मेरी एक उनकी, और उन्होंने हमेशा भाजपा से मिली भगत करके काम किया। ये काम मैं समझता हूं उन्होंने किया, वो पार्टी विरोधी था। और मैंने कहा कि पार्टी के इस चुनाव के अंदर भी उन्होंने जो भी तरगात कर सकते थे वो उन्होंने किया। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए, लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आम आदमी भी ये बात समझ चुका है। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
जो फैसले लिए हैं आज तक बहुत मजबूत फैसले लिए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक किया गया और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस को कौन आगे ले जाना चाहता है और कौन पीछे ले जाना चाहता था। आज खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले मनोहर जी, आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला है जिससे आम कांग्रेस जन इस बात से एक तरह से उत्साहित है कि कम से कम जो लोग डैमेज करते थे पार्टी को, आज उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की मजबूती के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। तो किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। किरण चौधरी ने बीजेपी के साथ नई सियासी पारी शुरू कर ली है। अब इस पर लगातार रिएक्शन भी मिल रहे हैं। रावदान सिंह इस पर कहते हुए नजर आए कि किरण चौधरी पहले भी बीजेपी का साथ देती रही है। इनका मन जो है निश्चित तौर पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। वहीं किरण और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनका स्वागत किया है। किरण चौधरी जो है वो बहुत सीनियर लीडर है, सीएलपी लीडर भी रही अपना कांग्रेस की और मंत्री भी रही वो, और कई बार विधायक चुनी गई है, तो बड़ी लीडर है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसी लाल जो के बहुत बड़े नेता हैं, उनके परिवार से हैं, तो उनका बहुत बड़ा नाम है चौधरी बंसी लाल जी का। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से उसका बहुत लाभ मिलेगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। इधर जींद में किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश का प्रतिष्ठित परिवार बीजेपी में शामिल हुआ। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का पार्टी में दम घुट रहा है, वो भी पार्टी से निकलेंगे। नायब सैनी ने दिल्ली जल संकट पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। मैं किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी को आज उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, जिनके परिवार ने इस प्रदेश की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी बंसी लाल जी ने निभाई है। चाहे किरण चौधरी जी के पति, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती से काम किया है और कांग्रेस को भी उन्होंने मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस की वो वरिष्ठ नेता रही हैं, वो विपक्ष की नेता भी रही हैं, लगातार हरियाणा में मंत्री रही हैं और कांग्रेस के तो कई स्टेट्स की प्रभारी भी रही हैं, बहुत वरिष्ठ नेता थी। परंतु कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद पनपरा था, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अपने परिवार के लिए लगे हुए थे और बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तंजलि दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता वो उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें। हम पूरा पानी दे रहे हैं। दिल्ली की जनता हमारी पारिवारिक है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को सजबाग दिखा दिए, सजबाग दिखा करके उनको तो साइड में कर दिया, अपनी नजर भ्रष्टाचार के ऊपर लगा दी। भ्रष्टाचार के कारण वो जेल चला गया, उसके मंत्री जेल चले गए, उसका उप मुख्यमंत्री जेल में चला गया, परंतु लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उनको कोई सुविधा, कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया। खड़ा कैसे करे? भ्रष्टाचार के अंदर लिखता है, या तो भ्रष्टाचार होता है या लोगों का काम होता है। वो लोगों के काम करने में नाकाम रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है और इस कारण से वहाँ दिक्कत आई है। पानी तो पूरा जा रहा है,
परंतु डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम वो ठीक नहीं कर पाया। जहां पानी एकत्र करते थे उसको भी व्यवस्थित नहीं कर पाया, और उसके कारण से, उनकी गलतियों के कारण से, ये केजरीवाल की गलतियों के कारण से वहां की जनता को ये समस्या का सामना भुगतना पड़ रहा है, और उसके कारण से वहां दिक्कत आई है। दिक्कत हरियाणा की तरफ से नहीं है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बहुमत के सवाल पर कहा कि हरियाणा सरकार अभी बहुमत में है। वहीं विपक्ष के दावों पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बयान देने से कोई भी सरकार गिरती बनती नहीं है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन एज पर रिकॉर्ड है, इस समय तक नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तरह से बहुमत में है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कोई ऐसी जानकारी है या जो संख्या बल उनके साथ है, कल आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से वो मिलने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो अपने 44 सदस्य, क्योंकि 87 का जो हाफ है, अगर उनके पास 44 सदस्य हैं वो साथ लेकर के जाएं और राज्यपाल महोदय से निवेदन करें कि स्पेशल सत्र बुला करके सरकार को बहुमत होने का सबूत पेश करें, बहुमत जो है वो सदन में साबित करें। क्योंकि अखबारों के अंदर या बयान देने से कोई भी सरकार गिरती नहीं है, कोई भी सरकार बनती नहीं है। सदन के अंदर सदस्य संख्या का बहुमत होने के पश्चात ही कोई सरकार अल्पमत में आती है या बहुमत में आती है। तो इसलिए कल एक अच्छा मौका है, हुड्डा साहब जा रहे हैं, साथ में अपने 43 साथियों को साथ में लेकर के जाएं और अपना बहुमत राज्यपाल। हरियाणा की सियासत का जिक्र जब भी होता है तो 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का जिक्र जरूर होता है, लेकिन साल 2014 से एक और लाल का नाम इस फहरिस्त में जुड़ा, जिनका नाम है मनोहर लाल। और आज सियासी गलियारों में मनोहर लाल के आलोचक भी इनके राजनीतिक कौशल की तारीफ करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा के तीनों लाल के वंशज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इन्हें बीजेपी के चाणक्य तक कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की सियासत में अगर नेताओं के कद की तारीफ करनी हो तो राजनीति में पीएचडी और राजनीतिक चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देश की सियासत में बीजेपी के चाणक्य के नाम से अमित शाह मशहूर है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन हरियाणा के सियासी गलियारों में चौथे लाल यानी कि मनोहर लाल की तारीफ में भी राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन मनोहर लाल को साल 2014 में अनुभवहीन सीएम कहा जा रहा था, वही मनोहर लाल हरियाणा के सियासी चतुर खिलाड़ियों को हर मामले में पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल ने पार्टी के लिए वो किया जो एक समय में किसी के लिए सोचना भी नामुमकिन जैसा लगता था। हरियाणा की राजनीति के तीनों लाल परिवारों के वंशजों को अपने पाले में मनोहर लाल खींच लाए। हरियाणा की सियासत की जब भी बात होती है तो हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का जिक्र हमेशा होता है। कभी हरियाणा की सियासत इन तीनों लाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इन तीनों लाल परिवारों को एक मंच पर लाने का काम किया है चौथे लाल मनोहर लाल। ताऊ के नाम से जाने जाने वाले देवीलाल के परिवार से रणजीत चौटाला बीजेपी में हैं। और अब मनोहर लाल जी ने जो 10 साल में काम करे हैं, पिछले 9 साल में तो लाजवाब काम हुआ है, सबका बराबर विकास हुआ है। इस इलाके में बहुत विकास हुआ है, मेरे इलाके में आप देख रहे हैं बहुत हुआ है, तो इसका लोगों में मैसेज है। दूसरे लाल भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में आ चुके हैं। मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं।
तो वहीं अब तीसरे लाल बंसीलाल के परिवार से उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी और चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे से इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कोई संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची फर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये तीनों लाल परिवारों के वंशज समय समय पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी कर चुके हैं और इन तीनों को बीजेपी में लाने का काम मनोहर लाल ने किया। तो ऐसे में अब हरियाणा के सियासी माहिरों का ये मानना है कि हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया, जिससे अब उन्हें राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसी संज्ञा दी जा रही है। मनोहर लाल के कौशल को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। तीनों लाल परिवारों के वंशजों को बीजेपी ज्वाइन कराई, हरियाणा बीजेपी के सभी दिग्गजों को भी पछाड़ा, 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे, अपने करीबी नायब सैनी को प्रदेश बीजेपी की कमान दिलवाई, कुछ समय बाद प्रदेश सरकार की कमान भी नायब सैनी को सौंपी। अब केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राविंद्रजीत सरी के बड़े कद के नेता से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने राजनीतिक कौशल से पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर हर विरोधी को ठिकाने लगाने का काम किया। आने वाला समय मनोहर लाल के लिए कैसा रहेगा, ये तो अभी कुछ भी कहना बेमानी होगा, लेकिन अब तक मनोहर लाल अपने चातुर्य से जो काम कर चुके हैं उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक अनुभवहीन सीएम का तगमा पाने वाले मनोहर लाल हरियाणा के वो चौथे लाल बन गए हैं जिन्होंने हरियाणा के बाकी 3 सियासी लालों के परिवारों को भी एक छत के नीचे लाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।